नियम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने दिल्ली में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। अब इस दौरान यूजीसी का घेराव किया जाएगा। सवर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का जो ये नया नियम है वो समानता के खिलाफ है। संगठन का आरोप है कि ये शिक्षा पर सीधा हमला है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है। अब लेकिन इससे सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षक अब डरे हुए हैं। इक्विटी कमेटी में सवर्ण प्रतिनिधि होना अनिवार्य शर्त नहीं है। अब ऐसे में इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीरें सामने आई है। आपको मामला समझाएं। यूजीसी के नए नियम 2026 के तहत लागू करने की बात कही गई है। अब इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि एक इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है। इक्विटी कमेटी यानी कि वो जहां पर शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी और इसी के आधार पर फैसला होगा और आगे शिकायतों को बढ़ाया जाएगा या फिर वहीं पे सुलझाया जाएगा। लेकिन इक्विटी कमेटी में सवर्ण प्रतिनिधि नहीं होना एक बड़ा मुद्दा हो गया है क्योंकि इसे अनिवार्य नहीं रखा गया है। और मेरे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है क्या कंट्रोल में आ रही है? क्या कहना है सवर्ण समाज के लोगों का आगे और क्या उनकी मांग? शिवांगी, सबसे पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा कि इस समय मैं यूजीसी हेडक्वार्टर के ठीक सामने हूं और यूजीसी का ये दफ्तर है। यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद में सवर्ण समाज के लोग उन्होंने ऐलान किया था 2 दिन पहले कि यहां पर वो प्रोटेस्ट करेंगे। 10 सवा 10 बजे का टाइम है, यानी कि अभी से थोड़ी देर के बाद यहां पर एक प्रदर्शन करने की योजना है और इसको लेकर पुलिस काफ़ी यहां पर अलर्ट दिखाई दे रही है। बैरिकेटिंग कई लेयर में की गई है। अगर कैमरा पर्सन पंकज तोमर इस तरफ दिखाएं, आईटीओ पर ये यूजीसी का हेडक्वार्टर है। एक लेयर में जो ये बैरिकेटिंग की गई है जो बिल्कुल यूजीसी बिल्डिंग को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड की गई है। दूसरा ये जो लेयर है जिससे कि वो आगे ना बढ़ सके, और तीसरा और 4 लेयर में पूरी की पूरी सिक्योरिटी और बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस बल भी काफ़ी बड़ी संख्या में है क्योंकि उनको लग रहा है कि यूजीसी हेडक्वार्टर तक देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से इसको लेकर विरोध हो रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इन जगहों पर, मध्य प्रदेश में हो रहा है, लोकल स्तर पर हो रहा है और लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि दूसरे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग वो अपनी विरोध और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। कई लेयर में सिक्योरिटी है, कई लेयर में बैरिकेटिंग है जिससे कि उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियम 2026 पर बवाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सवर्ण समुदाय के कई संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं और नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक नए नियमों से भेदभाव घटने की जगह और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यूजीसी पर सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों का ये गुस्सा उसके नए नियम की वजह से उतरा जिसका नाम है भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026। ये नियम यूजीसी लाया तो था देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सद्भाव का माहौल बनाने के इरादे से, लेकिन उसे सवर्ण समुदाय के कई लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। प्रदर्शन शुरू हो गए, यूजीसी के खिलाफ नारे लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर और कासगंज में हुआ प्रदर्शन और बैठक उसी का हिस्सा थे, जिसके जरिए सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों ने यूजीसी का भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026 वापस लेने की मांग की।
यूजीसी ने भेदभाव विरोधी नियम 2026 को 15 जनवरी को लागू किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसका विरोध होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस अधिनियम ने जातिगत भेदभाव को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा, जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। इसके साथ ही इन नियमों को न मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकता है, इसलिए कानून का दायरा यूनिवर्सल होना चाहिए। एक वर्ग इसलिए भी फिक्रमंद है क्योंकि नियमों में सख्त वजह होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, बढ़ते बढ़ते विवाद सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंच चुका है। सामाजिक संगठनों के बाद राजनीतिक पार्टियां भी विवाद में कूद पड़ी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में ये भेदभाव क्यों? सियासत शुरू हुई तो बीजेपी नेताओं का जवाब भी आया। भरोसा दिया गया कि विवाद दूर करने के लिए नियम में संशोधन किया जा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए। यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। यूजीसी कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है, इससे सवर्ण समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। यानी जो नियम यूजीसी समानता के लिए और शिक्षण संस्थानों में विवाद कम करने के लिए लाया, उसी पर विवाद हो गया। यूजीसी पर भेदभाव का आरोप लगा, सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, नाराजगी जताई, जिस पर सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि जरूरी संशोधन करके सवर्ण समुदाय के लोगों की नाराजगी दूर कर दी जाएगी। तो सामाजिक संगठनों के साथ अब राजनीतिक पार्टियां भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में ये भेदभाव क्यों? मैं आग्रह करती हूं कि यूजीसी की ये अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए। यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान को आर्टिकल्स 14 और 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांति अभी खत्म होगी।